महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। इस चुनाव की तारीख के दौरान कई नेताओं की बैग चेक हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे के नारे लग रहे हैं, हम एक है तो सेफ है का नारा भी लगा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। वो खुद बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने उनके भतीजे की चुनौती भी है। हम उनसे बातचीत करके जान लेंगे कि क्या माहौल है महाराष्ट्र का। अजीत दादा, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। धन्यवाद। दादा, क्या माहौल है महाराष्ट्र का? आप हर जगह पे घूम रहे हैं, हर लोगों को मिल रहे हैं, भाषण आपके चल रहे हैं, रैलियां हो रही है, लोगों को क्या मानसिकता है? अच्छा माहौल है। हमने जो काम किया है, ये युति सरकार ने हमने जो योजनाएं लाई है वो बहुत सी पॉपुलर हुई है। उसमें से लाडली बहना हो या मुफ्त बिजली का 3, 5, 7.5 हॉर्स पावर वाला जो डिसीजन है वो हो, या अभी दूध के दाम गिरे हैं इसीलिए फार्मर्स को हमने इंसेंटिव 7 रुपये पर लीटर दिया है, उसमें फार्मर्स भी खुश है। फिर उनमें 3 गैस सिलेंडर हम फैमिलीज को देना चाहते हैं जो उज्ज्वला में शामिल है, 52 लाख करीबन फैमिलीज। बिजली के बारे में 44 लाख फार्मर्स। लाडली बहना के लिए 2 करोड़ 30 लाख हमारी लाडली बहना। फिर जो हमारी गरीब घर की गर्ल है, लड़की है, उसको कॉलेज का जो भी पढ़ाई करनी है उसका 50% फी हम देते थे, 50% उनको देना पड़ता था, लेकिन हमने 50% के बजाय गरीब घर की लड़की को 100% उसकी फीस, उसका जो भी खर्चा है वो देने का हमने तय किया है। ऐसे ये सब योजनाएं करीबन 75,000 करोड़ की है और वो बहुत सी योजनाएं अच्छी लोगों को लगी है। युवा युवती के लिए हमने प्रशिक्षण देने के एक प्रोग्राम लाया है। उसमें 12वीं तक जिन्होंने पढ़ाई की उनको 6,000 रुपये, डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपये, डिग्री वालों को 10,000 रुपये स्टाइपेंड में देने वाले हैं। हमने शुरू किया है और उसमें हर साल 10 लाख लड़के लड़कियों को उसका फ़ायदा हम करके देने वाले हैं, जिन बाद में उनको कुछ जिसका भी अनुभव उन्होंने लिया है तो वो अगर उनको लोन निकाल के बैंक का उसका बिजनेस करना हो तो वो कर सकते हैं, या कोई अनुभव किसी ने पूछा आपकी फैक्ट्री है और ये आपको अनुभव है क्या, तो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट रहेगा और वो अनुभव के नाते उसको नौकरी मिलेगी। लोकसभा चुनाव के बाद आपकी योजना है वो काफी बड़ी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप तीनों पार्टियों को बड़ा झटका मिला। एमबीए पार्टी है आपके आगे चलेगी। अब आपको लगता है कि जो लोकसभा चुनाव में नैरेटिव सेट था, जिस प्रकार से आपकी हार हुई, लोगों के मन में डर था, वो आज भी विधानसभा में कायम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें से बहुत से डिसीजन लिए। ये एक तो ये योजनाएं लाई, आगे 5 साल ये योजना हम चालू रखने वाले हैं, क्योंकि हमने बताया है कि आपको यह हमारे अपोजिशन वाले बंद करना चाहते हैं और उन्होंने तो अलग ही योजनाएं लाई है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन इसमें हमने सबको बताया, हमने फार्मर्स को साथ में लिया है, यानी उनके लिए योजना लाई, युवा पीढ़ियों के लिए योजना लाई और हमारे औरतों के लिए योजना लाई, सबके लिए हमने योजना लाई। सब क्लास के लोग हैं उसमें, कास्ट के लोग हैं, क्लास के नहीं, गलती से बोला, कास्ट के लोग हैं। और ये सब होते हुए प्याज एक्सपोर्ट करने का बंद था, वो अभी चालू हुआ है, तो वहाँ भी फार्मर्स खुश है। फिर दूध का बारे में दाम गिरे थे, उसमें भी हमने उनको इंसेंटिव दिया, वो भी चालू हुआ। और हम क्या करते हैं वैभव जी, हम डायरेक्ट उनके अकाउंट में डालते हैं, यानी लाडली बहना भी डायरेक्ट डीपीटी उनके अकाउंट में जाता है। ये दूध का पैसा भी जिनका दूध आता है उनके नाम लिया है, उनका एड्रेस लिया है, उनका अकाउंट नंबर लिया है, उनके पास पैसा चला जाता है। ट्रांसपेरेंसी इसमें बहुत रखने की हमने पूरी कोशिश की है। किसी ने ऐसा एलिगेशन नहीं करना चाहिए, ये देखो योजना लाई, यहाँ तो बहुत करप्शन चालू है, ऐसा है वैसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिजली का तो हम ही उनका बिल दे रहे, आपको अब अगर 5 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक पंप आपके पास है तो हम आपका बिल देने वाले, तो सवाल ही नहीं उठता।
ना काम आपने किया है, फिर भी आपको आपकी महायुति के गठबंधन को एक नारा देना पड़ रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे, हम एक है तो सेफ है। क्या अजित पवार इस भूमिका सुनो 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 वैभव जी, ये नारा हमने नहीं दिया। ये एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के आए थे, उन्होंने नारा दिया। अपने साउथ में, अपने महाराष्ट्र में, साउथ में महाराष्ट्र से केरल तक ऐसे नारे बिल्कुल नहीं चलते। शायद नॉर्थ में चलते होंगे, शायद। ये अपने यहाँ के लोग शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और राजर्षि शाहू महाराज, इनके विचारधाराओं का पगड़ा अपने महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर इतना है कि वो समता, इसी एंगल से सबको साथ लेके जाना, ये एक दूसरे का विरोध नहीं करना, सब एक जिसको भाईचारा अच्छी तरह से रखना, ऐसे ये सब अपने महाराष्ट्र में चलता है। आप तो बहुत साल यहाँ मीडिया में काम करे, आपको भी अनुभव होगा इसका। एक है कि एक है तो सेफ है, यही है ना इसका मतलब, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ। नहीं 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 नहीं, आप हमारे मराठी का अर्थ जैसा भी निकाल सकते हैं वैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग अर्थ उसके हो सकते हैं। जैसा सबका साथ सबका विकास, सबका यानी सब इंडिया का साथ तो सब इंडिया का विकास। हम सब एक है तो सेफ है। हम इंडिया के सब लोग, हम महाराष्ट्र के सब लोग एक है तो सेफ है। तो अजित पवार को सिर्फ कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा इस सहमत नहीं? ये ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता। नहीं, हम बिल्कुल सब एक है तो सेफ है के लिए सहमत? नहीं, एक है इस एंगल से, क्योंकि आप अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। हमारा ये कहना है, महाराष्ट्र के सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जितने भी महाराष्ट्रियन है, वो सब जैसे हम मराठी में बोलते हैं चांदा से बांधा, चंद्रपुर से चांदा यानी, और बांधा अपने कोकण का। हाँ, तो वहां से सब लोग एक रहना चाहिए। एक रहेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे। इसका मतलब क्या है? सेफ रहेंगे मीन्स एक है तो सेफ है, सेफ रखने की जरूरत क्या है? ये अभी राजनीति में ऐसे कई सारे जो विश्लेषक है जो, इसका अर्थ मैंने ये निकाला है, आप कोई निकाला तो वो आपका अधिकार है। मुझे इसका अर्थ ऐसा निकाला होगा तो ही मुझे वो मंजूर है। पर ऐसा है कि अब महाराष्ट्र में जो माहौल है देश भर में, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये जिस प्रकार के, ऐसा माहौल नहीं है बाबा। चुनाव हुए अभी पार्लियामेंट के, उसमें आप महाराष्ट्र का और यूपी का चुनाव छोड़ दो, बाकी सभी जगह सब, अभी चंद्रबाबू नायडू का स्टेट देखो, आंध्र प्रदेश का स्टेट देखो, दूसरे कोई स्टेट देखो, वहाँ सब एक होके सबने मिलके चुनाव किया है और सबने मिलके वोटिंग किया है। खाली महाराष्ट्र में और यूपी का जो रिजल्ट्स आना चाहिए था वो नहीं आया। हम खाली 0.6% कम थे महाविकास आघाड़ी से, तो भी हमारे बहुत से सीटें लॉस हो गई। लोकसभा चुनाव में आपको दलित मुस्लिम वोट वो एमवे के पास चले गए थे संविधान के कारण। अब इसीलिए ये नारा दिया जा रहा है, ऐसे कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मत है। संविधान के बारे में सबको रिस्पेक्ट है। हम तो बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भारत रत्न, बिल्कुल संविधान कोई बदलने की कोशिश भी नहीं कर सकता। आपकी हेलीकॉप्टर में कभी बैग चेक हुई क्या? क्योंकि हाल ही में उद्धव ठाकरे हुई थी मेरी, तो आपने वीडियो निकाला था? मैंने नहीं निकाला था, उनका अधिकार है चेक करने का। बीच में कुछ इलेक्शन कमीशन को या किसी को कंप्लेंट की थी अपोजिशन वालों ने, ये इनका जो कॉन्वॉय रहता है उनके पुलिस के जो वैन नहीं, पुलिस जो कॉन्वॉय में स्कॉर्पियो या कोई भी कार यूज करते उसमें ये पैसे लेके जाते। तो हम जब जाते हैं तो हमारा कॉन्वॉय भी चेक करो, हमारा खुद का कार भी चेक करो, वो तो उनका अधिकार है। उद्धव ठाकरे की हाल ही में 2 बार लगातार बैग चेक हो गई हेलीकॉप्टर से, तो उद्धव ठाकरे ने वीडियो निकाले और चिढ़े थे, मीन्स उनके
वो उन्होंने कहा कि आपका आईडी दिखाओ, आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, तो इसको किस प्रकार से? नहीं, वो उनका अधिकार है, उन्होंने किस प्रकार देखना, क्या पूछना, क्या मांगना। मेरा यह कहना है कि जिसको इंक्वायरी करने का अधिकार दिया है कानून से, तो वो होना चाहिए। सांसद सुप्रिया सुले तो विपक्ष नेता है, वो आरोप कर रही है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, उद्धव ठाकरे को निशाना बना रहे हैं, बार बार टारगेट कर रहे हैं कि इस प्रकार की लगातार दूसरी बार बैक कोई उद्धव ठाकरे की चेक नहीं हुई थी, पहली बार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? वैभव जी, पिछले पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर के बैग सब जितने भी थे चेक हुए थे ना, वो आप भूल जाते हैं या ये अपोजिशन वाले भूल जाते हैं। वो तो चीफ मिनिस्टर थे, तो भी चीफ मिनिस्टर होते हुए भी करना पड़ता है। चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, एक चीफ मिनिस्टर और कोई हो या कॉमन मैन हो, उनको आप देखो जाते वक्त, अभी कल आप कहाँ से पुणे से आए, बीच बीच में बैरिकेड से वो चेक करते हैं, जिसको चाहिए उनको किसी के ऊपर ऐसा लगा कि ये गाड़ी चेक करनी चाहिए तो उनका वो अधिकार है। तो उद्धव ठाकरे इस बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों पहली बार हुआ? मुझे मालूम नहीं, शायद वो सहानुभूति के लिए होगा, तो पता नहीं, सिंपैथी के लिए। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे की सिंपैथी कायम है यहाँ पे विधानसभा में? नहीं, अभी तो वक्त ही बताएगा। 23 तारीख को मैं बताऊंगा दोपहर को। दूसरी बात यह है कि आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता बार बार कह रहे हैं कि अजित पवार किंग मेकर बनेंगे। क्या अजित पवार महाराष्ट्र के नीतीश कुमार बन सकते? मैंने कोई उसके बारे में सोचा नहीं, मैं सोचने वाला नहीं। मैं 175 सीटें हमारी महायुति का उससे ज्यादा कैसे आ सकती है, ये मेरी पूरी कोशिश है और उसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं प्रचार कर रहा हूँ। पर जिस प्रकार से 2019 में कई कॉम्बिनेशंस बने, कई पार्टी एक साथ आई, 2024 के बाद में चुनाव इलेक्शन के बाद अजित पवार के लिए कई रास्ते खुले होंगे। अजित पवार थोड़े से पीछे हटकर बात कर रहे हैं क्योंकि सेंसिटिव मामला है, लेकिन अजित पवार के मन में कुछ ना कुछ प्लानिंग तो रहेगा ना, प्लान बी। इसके जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे 175 से ज्यादा सीटें आने वाली है। अजित पवार जी मुख्यमंत्री बनेंगे जब, अभी तो हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथराव जी शिंदे के नेतृत्व में हम महायुति का प्रचार कर रहे हैं। जब विधायक चुन के आने के बाद हमारी मीटिंग होगी, तब हम सब मिलके, डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है वो जी, सब मिलके उसका डिसीजन ले लेंगे और फिर प्रेस को बताएंगे। पर ये एक बात तो प्लान बी तो तैयार रखना पड़ता है ना कि हमारे यहाँ बी प्लान वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं। ए प्लान हमारा पूरा कॉन्फिडेंट है, हमारी जनता हमें ही चुन के देगी। वही मैं पूछ रहा हूँ कि सीएम कौन होगा? तब विधायक जो आएंगे ना, जो विधायक आएंगे वो सोचकर सब मिलके उनको क्या लगता है, किसके ऊपर उनका भरोसा है, वो हो जाएगा। अभी कुछ डिसाइड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दादा, एक सवाल यह भी है कि हमने एबीपी न्यूज में चांदीवाल कमीशन जो बिठाया था वाजे के मामले पे, चांदीवाल सर का ऐसा कहना है कि हमने क्लीन चिट अनिल देशमुख को नहीं दी है। अगर अनिल देशमुख को नहीं मिली है क्लीन चिट, तो एमबीए को भी नहीं मिली है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप उस समय में सरकार में थे। उसके बारे में ये जो कमीशन बैठा था चांदीवाल, वो उनको वो इंक्वायरी करने का पूरा अधिकार दिया था, कैबिनेट ने दिया था। लेकिन उसके बाद क्या उन्होंने रिपोर्ट दिया, क्या नहीं दिया, उसके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है। मैं जरा मालूमात लेके क्या रिपोर्ट है, किसके पास है, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसीलिए मुझे नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वो खत्म होने के बाद मैं जरूर देखूंगा। उनका कहना है कि कई सारे सबूत थे, कई सारे एविडेंस उनके पास थे कई लोगों के, लेकिन उन्होंने दिए नहीं चांदीवाल सर को। इसके लिए कहीं एंड मोमेंट तक जो नतीजा था उस तक वो चांदीवाल सर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने इंक्वायरी की है, अभी उन्होंने क्या बताया वो मैंने सुना नहीं।
और क्या होता है वैभव जी, ऐसे ये नया इश्यू पे ऊपर कुछ हमारे जैसे लोगों ने कुछ स्टेटमेंट किया तो फिर और भी दूसरे मुझे एक ही ध्यान देना है चुनाव के ऊपर। हमने जो किया है वो काम, वो ये सब जो उन्होंने कहा है वो हम काउंटिंग होने के बाद उसका विचार करेंगे। कि सरकार आने के बाद वापस इसकी इंक्वायरी होगी पूरी तरह से, क्योंकि 100 करोड़ का आरोप लगाया था, आपका नाम सचिन वाजी ने लिया था, एफिडेविट में दिया था, आपको भी बदनाम करने का काम हुआ था उस समय पे। तो क्या आपकी सरकार आती है तो इसकी वापस इंक्वायरी होगी? मुझे अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहना। मुझे पहले हमारी सरकार 175 से ज्यादा सीटें जीतकर कैसे आ सकती है इसकी पूरी कोशिश वैभव जी हमारी चालू है। हमने वो हमारे सामने रखा है, टारगेट रखा है। आखिरी सवाल, आपकी पवार फैमिली अंदर से पूरा अटूट नाता है आपका, पूरे देश भर में महाराष्ट्र में चर्चा है आपके फैमिली की। कोई भी राजनीतिक फैसले हो लेकिन फैमिली एक है। क्या 2024 के नतीजे आने के बाद पवार फैमिली फिर एक साथ दिखेगी? राजनीतिक तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, कहीं सीटों का बंटवारा, सीट कम आई या फिर कोई अलग सरकार बनानी हो तो क्या शरद पवार और अजित पवार एक साथ देखने मिले? वैभव जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम महायुति में है, महायुति का सरकार हमें लाना है। उसमें हमने जो भी योजनाएं दी है वो आगे 5 साल चालू रखनी है। खुद प्राइम मिनिस्टर कल पुणे में आए थे, उन्होंने बताया कि यहाँ जो काम चालू है उसके लिए केंद्र की सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी, पूरा सहयोग देगी। और आज देश में नंबर 1 की इन्वेस्टमेंट पूरे कंट्री में जितने भी स्टेट्स है वो सोचे, उनके बारे में सोचा तो महाराष्ट्र ही नंबर 1 पे है। तो ये कैसा नंबर 1 पे रहेगा ये हमारी कोशिश रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे यहाँ आके जो लोग बेकार है उनको कैसा काम मिलेगा ये हमारी कोशिश है। चलो सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप 175 तक टारगेट पे पहुंचे और आपकी जो पार्टी के कार्यकर्ता है, किंग मेकर की भूमिका आप साफ तौर पर नहीं बोल रहे, लेकिन आपका प्लान भी तो कोई ना कोई रेडी रहेगा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वैभव जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार। इन्होंने कहा कि हमारा फिलहाल टारगेट है 175 का, फिर उसके बाद अजित पवार अपनी भूमिका तय करेंगे। कैमरा पर्सन रुपेश शेलार के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, बारामती। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.